भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ हो गया है। 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा में राजस्थान के साथ साथ गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा शुरू होने से पहले ही विशाल डोम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालु 2-2 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक पहुंचे। पंडाल में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत जो भक्त पहले पहुंचे उन्हें आगे बैठने का स्थान मिला। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों के पत्र पढ़कर सुनाए और भोले बाबा की भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने एक लोटा जल, बेलपत्र और शहद अर्पित करने की महिमा का भी विस्तार से वर्णन किया। पहले दिन की कथा का समापन भोले बाबा की आरती के साथ हुआ। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, राम प्रकाश बहेडिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा के बीच भोले बाबा के भजनों की प्रस्तुति ने पूरे पंडाल को भक्तिमय बना दिया। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर भजन पर श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते नजर आए और महिलाओं व पुरुषों ने उत्साह के साथ नृत्य किया। भीड़ को देखते हुए पुलिस के 2000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं और पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मार्गों में बदलाव किया गया है और बाहरी वाहनों की पार्किंग मानसरोवर में निर्धारित की गई है। आयोजन समिति के विधायक अशोक कोठारी ने बताया कि कथा स्थल पर 4.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में वाटरप्रूफ डोम तैयार किया गया है। इसे 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जहां करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं कल कथा स्थल पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचेंगे। राज्यपाल सुबह 8:15 बजे मेडिसिटी ग्राउंड, आजाद नगर पहुंचकर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वह अलवर के लिए रवाना हो जाएंगे। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने राज्यपाल के दौरे को लेकर अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग पर स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी छिपे केमिकल युक्त काला पानी छोड़े जाने का मामला सामने आ रहा है। इससे प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जीरो डिस्चार्ज के दावों की पोल खुल रही है और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई फैक्ट्रियां रात के समय चुपके से अपने परिसर के पास बने नालों में केमिकल युक्त काला पानी छोड़ देती है। ये पानी गुवारडी नाले के रास्ते मनपिया क्षेत्र में बनास नदी में मिल रहा है। दूषित पानी के कारण आसपास के गांवों की कृषि भूमि बंजर होने लगी है और जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। गुवारडी, मनपिया, कल्याणपुरा, मंगरोप, खातीखेड़ा, पाटनिया, पीपली और सियार सहित कई गांवों में इसका असर खेती और पेयजल पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषित पानी से त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने प्रशासन से मामले में संज्ञान लेकर दोषी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा औद्योगिक इकाइयों का पानी कोठारी और बनास नदी में, खासकर गुवारडी नाली में बहता हुआ दिखाई देता है। भीलवाड़ा का क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी कहते हैं कि हमने कैमरे लगा रखे हैं, उसके बाद भी गुवारडी नाले में जहरीला एसिड वाला बदबूदार पानी बह रहा है। ये सोचनीय प्रश्न है। भीलवाड़ा की दोनों जीवनदायी नदियाँ कोठारी और बनास, जो भीलवाड़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ऐसे में अगर ये प्रदूषित पानी छोड़ते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल और भीलवाड़ा के अधिकारियों को इसमें ज्ञान लेना चाहिए और इस पर जो भी छोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और कैमरे लगाने की बात अगर कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर ढाक के 3 पात हर बार यही बात होती है। और बनास और कोठारी के अंदर एसिड वाला पानी, झाग वाला पानी, जिससे पशु पक्षियों को दिक्कत हो रही है। आसपास के कुएं सारे जहरीले पानी के भंडार बन चुके हैं। ऐसे में जो भी जहरीला पानी एसिड वाला छोड़ता है औद्योगिक इकाई वाला, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार मध्यरात्रि को सवाईपुर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई और कुछ जगहों पर चने के आकार के ओले भी गिरे। अचानक हुई बारिश से खेतों में काटकर रखी किसानों की फसलें पानी में भीग गईं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा जाटों का ढेलाना, सालरिया, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया माफी, लसाडिया, रेड़वास, रघुनाथपुरा, कुड़ी, बोरखेड़ा, खजीना, होलिर्रा,
खरेड़, पिथास, सोलंकिया का खेड़ा, कांदा और रूपाहेली सहित कई गांवों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। कुछ गांवों में चने के आकार के ओले भी गिरे। ढेलाना के किसान हीरालाल जाट ने बताया कि मध्यरात्रि को तेज हवा के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। बारिश के कारण खेतों में काटकर रखी गेहूं, चना और जौ की फसलें भीग गईं और खराब होने लगी। किसानों का कहना है कि भीगी फसल का रंग फीका पड़ जाएगा, जिससे बाजार में भाव कम मिलेगा। किसानों ने सरकार से खराबे का उचित मुआवजा देने की मांग की है। रात को जो बारिश हुई है वो काफ़ी तेज़ थी। उसके साथ में हवा चली, बहुत तेज़ हवा, और ओले भी गिरे। गेहूँ, चना और सरसों ये सब ख़त्म हो चुका है। उसके साथ ही हमारे को जो गेहूँ का कागला है, जिनके किसान भाइयों के निकल चुका है, वो कहने मतलब कागला भी ख़त्म हो गया। उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ सहायता दी जाए, और साथ ही अगर ये मौसम रहा तो हमारे कहने मतलब फसलें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। भीलवाड़ा शहर के उद्यानों की लगातार बिगड़ती हालत को लेकर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। जाजू ने जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी से शहर के पार्कों की बदहाल स्थिति सुधारने की मांग की है। बाबूलाल जाजू का कहना है कि नगर निगम और नगर विकास न्यास के अधीन आने वाले उद्यानों पर पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद करीब 90% पार्क उजाड़ हालत में पहुंच चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी, लापरवाही और मिलीभगत के कारण उद्यानों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। जाजू ने बताया कि नियमित निराई गुड़ाई, पिलाई, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से पौधे सूख रहे हैं, जबकि कई जगह घास और झाड़ियां अनियंत्रित रूप से फैल गई है। इससे उद्यानों की सुंदरता और उपयोगिता दोनों प्रभावित हो रही हैं। बाबूलाल जाजू ने कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू और आयुक्त हेमाराम चौधरी से स्वयं मौके पर जाकर पार्कों का निरीक्षण करने और रखरखाव की व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। भीलवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी पार्क हैं, उन पार्कों की स्थिति 90% की इतनी खराब हो चुकी है कि सारे पार्क उजाड़ होकर के बदहाल हो चुके हैं। उन पार्कों में न तो निराई हो रही है, न गुड़ाई हो रही है, न पिलाई हो रही है। सारे पार्कों में क्यारियों में पौधे सूख चुके हैं। वहीं न झाड़ू निकलता है, न हेज कटती है, न धूप कटती है। और इन पार्कों की रखरखाव के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं उन अधिकारियों को निवेदन करना चाहता हूँ, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को और आयुक्त महोदय को, कि जो लोग इन पार्कों की रखरखाव व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो उन लोगों की मिलीभगत या अनदेखी या उनकी लापरवाही से जो बदहाल पार्क हुए हैं, इसकी सुध-बुध खुद जिला कलेक्टर और आयुक्त महोदय 2-4 पार्कों का जाकर के निरीक्षण करें कि किस किस पार्क की क्या क्या स्थिति। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 90% पार्क भीलवाड़ा के जो है नगर निगम क्षेत्र के बदहाल हो चुके हैं। भीलवाड़ा शहर की लेबर कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के बाहर सड़क और नालियों के नव निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों और विद्यालय प्रबंधन ने गंभीर समस्या उठाई है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत विद्यालय प्रबंधन और क्षेत्रवासियों ने शिकायत दर्ज कराई कि विद्यालय की खिड़कियां सीधे सड़क की ओर खुलती हैं, जबकि बाहर बनी नालियां लंबे समय से टूटी फूटी और जर्जर हालत में पड़ी है। नालियों की खराब स्थिति के कारण गंदा और दूषित पानी बाहर बह रहा है, जिससे आसपास दुर्गंध फैल रही है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों, शिक्षकों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बदबू के कारण पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित हो रहा है और संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के साथ पक्की नालियों का निर्माण और उचित चेंबर बनाए जाएं, ताकि गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। बिना चेंबर के नालियां बार बार जाम हो जाती हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है। हुकुम सिंह चौहान ने नगर निगम और संबंधित विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में चमकता जीवन सेवा संस्थान द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र में नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मधु जाजू, पूर्व सभापति नगर परिषद,
हेमेंद्र शर्मा, पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष बॉक्सी दादा और धर्मेंद्र पारीक, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष उपस्थित रहे। अतिथियों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसे जन जागरूकता अभियान बेहद आवश्यक है। संस्था अध्यक्ष चेतन पारीक ने युवाओं और आमजन से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शैलेंद्र व्यास, रजनीश अजमेरा, जतिन दाधीच, एडवोकेट राहुल जैन सहित संस्था के अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। भीलवाड़ा शहर के गांधी नगर स्थित निम्बार्क आश्रम में भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। श्री निम्बार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन की सफलता के लिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश को निमंत्रण दिया गया। महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में शाम 4 बजे आश्रम से गणेश मंदिर तक निमंत्रण जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिलाएं हरे रंग की साड़ियों और पुरुष श्वेत कुर्ता पायजामा में शामिल हुए। ढोलनगाड़ों और जयघोष के बीच भक्तों ने पूरे मार्ग को भक्तिमय बना दिया। गणेश मंदिर पहुंचकर महंत मोहन शरण शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर सामूहिक विवाह सम्मेलन की प्रथम कुमकुम पत्री अर्पित की और पीले चावल चढ़ाकर भगवान गणेश को आमंत्रित किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और भामाशाहों की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। भीलवाड़ा के उपश्रम आयुक्त कार्यालय में उपश्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी की अध्यक्षता में चिमनी ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और ईंट भट्टा नियोजकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बंधक श्रम से जुड़ी शिकायतों और बंधक श्रमिक पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपश्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और भट्टा मालिकों को निर्देश दिए कि भट्टों पर सभी श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिले के सभी ईंट भट्टा मालिकों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनी गईं और संबंधित नियमों व अधिनियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान अध्यक्ष संजय कुमावत, सचिव दिनेश पारीक सहित अन्य ईंट भट्टा मालिक मौजूद रहे। चित्तौड़ रोड स्थित सुजुकी एनक्लेव सोसाइटी के चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में सर्वसम्मति से संजय राठी को अध्यक्ष, विनोद कुमार गग्गड़ को महासचिव और अनुज मुछाल को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष R.L. जैन ने अपने कार्यकाल के दौरान सोसाइटी में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। वहीं निवर्तमान कोषाध्यक्ष योगेश भंडिया और महासचिव राजकमल अजमेरा ने सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में सोसाइटी क्षेत्र में भविष्य में होने वाले विकास कार्यों, सुविधाओं के विस्तार और सामूहिक सहभागिता को लेकर चर्चा की गई। नव निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में दिनेश नौलखा, अनिल अग्रवाल, अशोक काबरा, राजेंद्र काबरा, कैलाश बिड़ला, पारस जैन, विशाल इनानी, मनीष बजाज, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश त्रिवेदी, कैलाश डाड, श्याम सुंदर समदानी सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी साक्षरता पर सेमिनार आयोजित किया गया। विधिक सेवा प्रभारी बसंत पोरवाल ने बताया कि कार्यक्रम परिवर्तनकारी मंगलवार के तहत आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम में न्यायाधीश शालिनी माहेश्वरी ने छात्राओं को कानूनी साक्षरता के महत्व के बारे में बताया और साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय समझाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी अनजान लिंक, फर्जी ऐप और संदिग्ध कॉल से सावधान रहना जरूरी है। साथ ही छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता ली जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्या सुषमा विश्नोई ने की और अंत में विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।